तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का एक और मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर। जो भी छात्र यहाँ पे इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं बिहार बोर्ड से, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 4 लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। तो जितने भी छात्र अभी तक 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं दोस्तों। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का लिंक है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। लाखों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं दोस्तों इस वेबसाइट पे। काफ़ी सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पे सेट नंबर 4 का, और बताना कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने बताया कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि यहाँ के रंगून कहाँ है, ठीक है ना। ये सिपाही की माँ चैप्टर जिनके लेखक मोहन राकेश जी हैं उसमें ये दर्शाया गया है दोस्तों, बताया गया है कि रंगून जो है कहाँ है, नेपाल में, जापान में, वर्मा में या फिर चीन में। तो देखिए दोस्तों रंगून जो है ये एक वर्मा में है। कहाँ पे है? वर्मा एक देश है, वहीं पे रंगून है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड नंबर है यहाँ पे कि मोहन राकेश द्वारा रचित जो है नाटक संग्रह कौन सा है। तो मोहन राकेश जी एक लेखक है आप लोगों के बुक में सिपाही की माँ चैप्टर के, उनके द्वारा एक नाटक संग्रह जो है वो बताना है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अखाड़ का एक दिन, ठीक है। तो अखाड़ का एक दिन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि सिपाही की माँ के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश जी। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, ये सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि विष्णु जो है किस एकांकी की पात्रा है, ठीक है। तो विष्णु जो है दोस्तों ये किस एकांकी के यहाँ पे पात्रा बताया गया है। देखिए तो यह है सिपाही की माँ चैप्टर की पात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ नंबर 5 नंबर कहा गया है कि मानक की माँ का नाम जो वो क्या है, ठीक है। तो देखिए मानक की जो माँ का नाम है वो है कुंती, विष्णु, मुन्नी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों मानक की जो माँ का नाम है वो है विष्णु। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है, ठीक है। तो देखिए मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने जो है वर्मा गया है। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों मानक जो है वो युद्ध में जो लड़ने गया है वो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कहा गया है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मोहन राकेश जी है वो सारिका नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। अगला यहाँ पे कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, ठीक है। जब चिट्ठी आती है डाक के गाड़ी के द्वारा तो वो सबसे पहले जो है उनके पीछे कौन जाती है यही पूछा गया है, विष्णु, कुंती या फिर मुन्नी। देखिए डाक गाड़ी के पीछे जब चिट्ठी आती है दोस्तों के लिए दौड़ती जो है वो कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं आपका मुन्नी। कौन रहते हैं? मुन्नी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, मुन्नी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। तो देखिए 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह कथन जो है कहा एक ईसाई लड़की ने। किसने? तो ईसाई लड़की ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ये सिपाही की माँ चैप्टर के बुक का क्वेश्चन है। अगला है कि किसकी माँ पागल हो गई है। देखिए किसकी माँ यहाँ पे बताया गया कि पागल हो गई थी, तो वो थी सिपाही की। किसकी? सिपाही की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला यहाँ पे कि मुन्नी जो है किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। ये आप लोगों के बुक में क्वेश्चन है दोस्तों कि मुन्नी जो है वो किस दिन कहती है कि उस दिन चिट्ठी जो है आएगी। तो वो है मंगलवार को। किसको? मंगलवार को पूछा गया क्वेश्चन से। अगला है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कुएं के आगे जो है डाल दूंगा। मानक, सिपाही, दीनू या फिर चौधरी। देखिए सिपाही जी जो है वो
कहता है कि इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगो जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सिपाही। अगला यहाँ पे कि किस पाठ में यह उदाहरण किया आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये कहा गया है सिपाही की माँ चैप्टर में, एक लाइन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब है कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। देखिए मोहन राकेश जी जो है सिपाही की माँ चैप्टर है उनके लेखक हैं, उनका जन्म पूछा गया है कब हुआ था। देखिए उनका जन्म जो हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही से उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। उसर, रेशमी टाई, भोर का तारा या फिर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। देखिए सिपाही की माँ जो लिया गया है संग्रह, ये लिया गया आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अगला है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या रहता है। तो मुन्नी और मानक की जो माँ रहती है ना, उनका नाम वो रहता है आपका विष्णी। क्या रहती है, विष्णी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है कहाँ हो रही है। तो बर्मा में हो रही थी ना सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, बर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्मा। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, कुंती। ठीक है, तो देखिए कुंती जो रहती है ना, ये विसंदेह की बहन, प्रोसिनी या सिपाही की माँ या फिर मुन्नी की मौसी। तो कुंती जो रहती है ये रहता है प्रोसिन। क्या रहता है, प्रोसिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगला है कि परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया, ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए नामवर सिंह जी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, यही पूछा गया है ना। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जीनपुर में। किसमें, तो जीनपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अगला है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह जी के जो गुरु थे वो थे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। देखिए दोस्तों नामवर सिंह जो थे वो बीए और एमए की जो परीक्षा पास किए थे वो किए थे आपका बीएचयू से। कहाँ से, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो कितने ईस्वी में मिला था। 1970, 71, 72 या फिर 73। देखिए 1971 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को। किस कविता के, साहित्य अकादमी के लिए, कविता के नए प्रतिमान पर लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। भारत हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े थे लेकिन उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में आके हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किए गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। देखिए दूसरी परंपरा की जो खोज है वो लिखे हैं आपका नामवर सिंह। किसने, तो नामवर सिंह। जब आप लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो इनमें बताया गया है। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के लिए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े नामवर सिंह जी है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बकलम खुद, तिरिच, इतिहास और आलोचना या फिर दूसरी परंपरा की खोज। देखिए नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया नहीं है वो तिरिच चैप्टर आप लोग के बुक में दोस्तों है ना, ये लिखा गया है किसी और के चैप्टर मतलब किसी और लेखक के द्वारा। बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज जो है ये आपका नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो सिंपल है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, नामवर सिंह जी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। ठीक है, तो प्रगीत और समाज जो है दोस्तों, ये एक तरह का क्या है बताओ? निबंध है, आलोचना है, एकांकी है, या फिर आत्मकथा है? तो प्रगीत और समाज जो है दो नामवर सिंह जी के द्वारा एक लिखा गया एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर। देखिए रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है ना। कभी आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि नामवर सिंह किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान लिखने के लिए। तो इस तरीके के आप लोग को क्वेश्चन से घुमा घुमा के कभी कभी ऑप्शंस में, कभी कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है। अगला है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके? तो देखिए प्रधान संपादक थे वो थे आलोचना के। ठीक है, त्रैमासिक। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है की रचना कौन सी है? तो देखिए आप लोग के बुक में जो है एक ही चैप्टर लिखे हैं, वो झूठन। किसने? झूठन चैप्टर लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए उनको जो है डॉक्टर अंबेडकर नामक राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से नवाजा गया था दोस्तों 1993 में। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। देखिए परिवेश समान, जयश्री समान, ये 2 बार परिवेश समान आ गया ना। तो ये तीनों जो है मिला था दोस्तों। ठीक है, दोनों परिवेश समान और जयश्री समान, लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 35 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो ये हो जाएगा आपका दलित आंदोलन से। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है वो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो ये हुआ था आपका बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ठीक है, देखिए वो हेड मास्टर कालीराम जो थे वो मैदान में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी कहते थे। किनके? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? देखिए लेखक को जब हेडमास्टर कालीराम ने झाड़ू लगाने के लिए कहा तो उनके पिताजी जी जो है वो देख लिए। किसने? तो ये पिताजी जी। अगला है कि जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो झूठन मिलता था। क्या? झूठन। ऑप्शन नंबर डी। ये चैप्टर का क्वेश्चन है आप लोगों के बुक्स का। अगला है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, मतलब बहुत स्वादिष्ट है, यह किसने कहा है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। वो किसने कहा था ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, यह कथन जो है सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया है। अगला है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम जो है किसने किया था? तो खुद किसने किया था बताओ? लेखक की मां ने। किसने? तो लेखक की मां ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव घर की चारपाइया ढोकर एकत्रित किया था? ठीक है, देखिए उनके घर की सफाई का काम तो उनके लेखक की मां ने किया था, लेकिन जब चारपाइया और है ना पूरे गांव भर से ढोकर एकत्रित जो किया था वो लेखक के पिताजी ने किया थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है? देखिए जब हेडमास्टर कालीराम जो थे वो उनको विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं लेखक जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ठीक है, जब उनके पिताजी देख लेते हैं झाड़ू लगाते हुए तो ये बात कहते हैं कि कौन सा ऐसा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? तो ये कथन किसका है? तो लेखक के पिताजी का। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किसने? ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या रहता है? तो कालीराम रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी कालीराम। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मुजफ्फरनगर बरला उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? तो 30 जून 1950 को। कब? 30 जून 1950। अगला है कि झूठन क्या है? तो झूठन जो है एक तरह का दोस्तों आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे? तो वो किए थे दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंद या फिर प्रेमचंद मंच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज के सेशंस का, आज के इस लाइव मॉडल सेट का, कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा नाट्यशाला की स्थापना किया जिनका नाम था मेघदूत। ये कहाँ स्थापना हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किया है। मैंने आप लोग को कई बार वीडियोज में बताया है कि अभी हम लोग बुक सेक्शन से मॉडल सेट लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जितने भी मॉडल सेट आएंगे 5 तक, 5 के बाद 5 से 6 मॉडल सेट के बाद, उसमें आप लोगों को 30% जो है 30% व्याकरण सेक्शन से रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें से 20 बुक से रहेंगे, 30 आप लोग को व्याकरण से रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। 100 प्रश्न में आप लोग को 60 क्वेश्चन जो है व्याकरण से रहेंगे, 30 प्रश्न जो है 40 प्रश्न जो है आप लोगों के बुक से रहेंगे, ठीक है। तो 100 में तो आप 50 आसानी से लेकर आ जाओगे, ठीक है। रेगुलर वीडियो देखा करो दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी लेकर आने वाला हूँ और साथ में इंग्लिश का भी, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। बाय बाय सभी को।